नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसी न्यूज़ भारत में। आप देख रहे हैं सुभाष पिमोली की ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने थराली में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमन गोसाई के पक्ष में थराली बाजार में जबरदस्त रोड शो किया। आपको बता दें कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट का स्वागत करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। रोड शो थराली के अपर बाजार में शुरू हुआ। स्टेट बैंक मस्जिद मार्केट होते हुए थराली के मुख्य बाजार पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैनर एवं पोस्टर लिए दिखाई दिए। रोड शो के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनमें जोश भरा हुआ देखा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बचे हुए 4 दिनों में घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धि हमारा आधार रहता है और क्षेत्र का विकास जनता हर क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इस बजट की दृष्टि से भी, स्थानीय निकाय के विकास की दृष्टि से भी स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये विकास को गति देगा, ट्रिपल इंजन के रूप में काम करेगा। इसलिए पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही हमने जनता को जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के दौरान लोगों को यह भी बताना होगा कि केंद्र एवं राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और नगर पंचायत थराली के विकास के लिए यहाँ भी भाजपा की सरकार का होना आवश्यक है। तभी विकास की योजनाएं सतत रूप से नगर पंचायत में पहुँचेंगी और थराली का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना एक वीडियो जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगा, सोशल मीडिया पर डालना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रचार के विभिन्न तरीके समझाते हुए कहा कि उन्हें थराली में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को कुछ और मेहनत करनी होगी। 11 नगर निगम, 102 पालिका पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है और पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों को जनता का एक जनादेश प्राप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री जी का सभी नगर निगमों को जाना। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्हें जोश खरोश के साथ नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखने को कहा। बाद में उन्होंने भाजपा के कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में भाजपा की सरकार मिलकर विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। थराली में नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सुमन गोसाई और वार्ड मेंबर पद में चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों एवं समर्थित समेत चमोली जिले की सभी 4 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में भाजपा सरकार बनने की बात कही। एक सवाल के जवाब में महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वह होता है जिसका चुनाव निशान कमल का फूल होता है और अन्य भ्रांतियों से लोगों को बचकर कमल के निशान के सामने ही मोहर लगाना चाहिए ताकि थराली क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लेकर इन कानूनों को लागू किया। उत्तराखंड देश में पहला राज्य है जहां एक कानून लागू हुए हैं और लोगों को इन कानूनों को और इन कार्यों को लेकर लाभ मिलने वाला है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे प्रदेश में नगर निकायों में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने निकाय चुनाव के लिए थराली में भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती भी है। इन संकल्प पत्र में जिन बातों को लिखा गया है वह पूर्ण की जाएंगी और नगर पंचायत चुनाव के बाद वह स्वयं थराली जाकर इन कार्यों को देखेंगे। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी, विधायक गोपाल राम टमटा, नगर पंचायत थराली के चुनाव प्रभारी हरक सिंह नेगी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राकेश जोशी, मंडल अध्यक्ष नंदू बहुगुड़ा आदि मौजूद रहे।